आज बात करेंगे भारत के एक ऐसे हथियार की जो बम नहीं फेंकता है, गोलियां नहीं चलाता है, मिसाइल भी नहीं दागता है। बावजूद इसके ये भारतीय सेना के लिए बेहद कारगर साबित हो रहा है। आप इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि भारतीय सेना ने इसे दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात किया है। कौन सा ये हथियार है, क्यों है ये इतना खास और क्यों इससे डरे हुए हैं चीन और पाकिस्तान, इस रिपोर्ट में देखिए। चीन की निकलेगी चीख, पाक मांगेगा जान की भी। सेना का चूक हथियार अब होगा तगड़ा प्रहार। हिंदुस्तान का बाहुबली, कपिध्वज की खलबली। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में भारतीय सेना ने अपना सबसे अचूक हथियार तैनात कर दिया है, जिसे देखकर चीन परेशान है, पाकिस्तान की नींद उड़ी है। हिंदुस्तान के बाहुबली से दोनों में खलबली मची है। भारतीय सेना लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही है। आधुनिक हथियारों के साथ साथ वाहनों को भी लग्जरी और डेंजरस बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सेना ने सियाचिन ग्लेशियर जैसी दुर्गम और बर्फ से ढकी जगहों पर अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए एक खास वाहन को शामिल किया है। इसका नाम है कपिध्वज। एक खास किस्म का मोबिलिटी वाहन है, जिसे कठिन इलाकों में सेना की आवाजाही, लॉजिस्टिक सपोर्ट और ऑपरेशन में मदद के लिए बनाया गया है। ATOR N1200 है। सबसे खास बात यह है, ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जिसके भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होने से उसकी ताकत दोगुनी हो गई है। हाल ही में सेना ने सियाचिन के खतरनाक और ऊंचे इलाके में कपिध्वज की मदद से एक घायल सैनिक को समय रहते निकाला था। इस अभियान से साबित हो गया, ये वाहन मुश्किल हालात में भी शानदार काम करता है। कपिध्वज भारत में ही बना है। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम है। इसके आने से सेना को ग्लेशियर और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में राहत और बचाव कार्य में काफी मदद मिलेगी। ध्वज व्हीकल के इस्तेमाल से हमारे ट्रुप्स -40 डिग्री की सेंटीग्रेड में भी, इतने ठंड के माहौल में भी आसानी से लॉजिस्टिक सप्लाईज को, आर्म्स, अम्युनिशन, गोला बारूद, रसद को फॉरवर्ड पोस्ट तक ले जा सकेंगे। एक और अच्छी बात है कि अगर जरूरत पड़े तो ये 2200 किलो के लोड को टो करके यानी खींचकर युद्ध भूमि में ले जा सकता है, जो कि फास्ट मूविंग बैटल के दौरान एक बहुत ही शानदार एसेट यानी क्षमता होगी। इस तरह की तकनीकें हमारे जवानों की सुरक्षा और काम को आसान बनाती हैं। ये दिखाता है भारतीय सेना अब हर मोर्चे पर पहले से ज्यादा तैयार है। कपिध्वज को JSW डिफेंस और कोपेटो लिमिटेड ने मुश्किल परिस्थितियों के लिए बनाया है, जिसमें कई खासियत मौजूद हैं, जो सेना की मदद के लिए काफी मददगार साबित होगा। ये करीब 4 मीटर लंबा, 2.6 मीटर चौड़ा और लगभग 3 मीटर ऊंचा है। इसमें 1.8 मीटर के टायर हैं। इन टायरों में विशेष ट्रेड होते हैं, जो बर्फ, कीचड़ और नर्म जमीन को पकड़ते हैं, जिसकी वजह से ये फंसते नहीं हैं। इसके साथ ही ये टायर वाहनों को एक छोटी नाव की तरह पानी में चलने में भी मददगार हैं। कपिध्वज का वजन 2400 किलोग्राम है, जो 1200 किलोग्राम सामान जैसे खाना, ईंधन, दवाइयाँ और गोलियां ले जा सकता है। इसके बाद भी ये 2350 किलोग्राम वजन खींच सकता है। इसमें 8 सैनिक और एक ड्राइवर बैठ सकते हैं। भारत की सेना को अब कपिध्वज नाम का एक वाहन मिलने वाला है, जो कि जब हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के पास फॉरवर्ड एरियाज में LOC के पास बर्फीले ग्लेशियर पर डिप्लॉय होगा, यह वाहन हमारी जो ट्रुप्स हैं उनकी लॉजिस्टिक सप्लाई की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत आसान बना देगा। कपिध्वज वाहन में एक बार में ड्राइवर समेत 8 कमांडोज जो हैं फॉरवर्ड पोस्ट पर डिप्लॉय किए जा सकते हैं। ये बहुत बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से जा सकती है, जंगलों में ट्रेवल कर सकती है, ऊंची ढलान और स्टीप स्लोप पर बहुत आसानी से चढ़ सकती है।
एक समय था जब भारतीय सेना ऐसे वाहनों और हथियारों के लिए विदेशों पर निर्भर करती थी, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। भारतीय सेना 80% मेक इन इंडिया बने आर्म्स का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा कई अफ्रीकी देशों में इंडियन आर्म्स बेचे जा रहे हैं। इसका नतीजा है भारतीय सेना की ताकत में दिनों दिन इजाफा होता जा रहा है। कपिध्वज उसी की एक मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।